नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ के बहुप्रतिशत पेंशन सुधारों को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन 1995 यानी कि ईपीएफ 95 के तहत प्रस्तावित 2500 रुपये की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की ओर से आप सभी के लिए आ चुकी है बड़ी खबर। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि क्या 2500 रुपए की पेंशन जो है आपको बढ़कर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर, जो कि दोस्तों डीए को लेकर आ चुकी है। महंगाई भत्ते का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझिएगा पूरा कैलकुलेशन। तो आखिरकार दोस्तों डीए को लेकर कौन सा शानदार ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर दिया जा चुका है और इसके बाद आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर कितना जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, नहीं करने का तरीका क्या होने वाला है और आपको कितनी जो है राशि बढ़कर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं आप सभी की ईपीएफओ की पेंशन के अंदर होने वाली तमाम बड़ी सुधारों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ईपीएस 95 के तहत जो प्रस्तावित पेंशन की न्यूनतम वृद्धि है 2500 रुपये की, तो उसको लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। चलिए यहाँ पर विस्तार से जो जानकारी है वो इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि प्रणाली का पेंशन का हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई और कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान के लिए यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है निर्धारित संस्थानों में कम से कम 10 वर्ष की आपने सेवा पूरी की है, वेतन का 8.33% योगदान किया है जो कि वेतन सीमा के अधीन हो, और केंद्र सरकार भी इसमें जो है बजटीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें न्यूनतम पेंशन जो है हाल फिलहाल में कई वर्षों से 1000 रुपये प्रति माह की है, जिसे सरकार की बजटीय समर्थन से भी निर्धारण किया जाता है। तो खबर आखिरकार क्या है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर आप सभी के लिए 2500 रुपये करने की संभावना है। और इस प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बैठक के अंदर बड़ी चर्चा का संभावना जो है वो बताई जा रही है। 2014 के अंदर 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू होने के बाद से ये 12 वर्षों में पहला संशोधन जो है होने जा रहा है। कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है, लेकिन प्रस्तावित 2500 रुपये की राशि का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारिता और पेंशन भोगियों के कल्याण के बीच को लेकर एक संतुलित बनाने का नजर आ रहा है। और इस संशोधन में महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी शामिल है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई से जुड़ा हुआ है, और इसका उद्देश्य है हर 6 महीने में मुद्रास्फीति यानी कि बढ़ती हुई महंगाई से संबंधित जो है समायोजन करना। तो चलिए बात करते हैं कि प्रस्तावित यहाँ पर बढ़ोतरी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, प्रस्तावित बढ़ोतरी कौन कौन से और किस तरीके से ये आप सभी के लिए लागू हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मुद्रास्फीति समायोजन, महंगाई का समायोजन। तो उपभोक्ता खुदरा मूल्य ने वर्षों में पेंशन की वास्तविक मूल्य को कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित यहाँ पर प्रकाशित जो सीपीआई के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2014 से 2024 तक जो वार्षिक मुद्रास्फीति है लगभग वो 5.5 रही। इसका मतलब 2014 में 1000 से यहाँ पर 2025 में लगभग 1700 से 1800 रुपये के बराबर हो गई। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन राशि यहाँ पर 2500 रुपये न केवल कर शक्ति को बहाल करेगी बल्कि भविष्य के अंदर मुद्रास्फीति के विरुद्ध एक मामूली सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी। और यह समायोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सेवा, भोजन और उपयोगिता सेवाओं के बढ़ते खर्च का सामना दैनिक आधार पर करना पड़ता है। इसके साथ वर्तमान में केंद्र सरकार जो है वो ईपीएस 95 के तहत 1.16% हिस्सा देती है, जो 15,000 रुपये प्रति माह तक होता है, और किसी भी वृद्धि के लिए क्रियान्वयन की तिथियां लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बजटीय सहायता जो है उसके माध्यम से यहाँ पर जो है आप सभी के लिए
3000 से 4500 करोड़ का समायोजन आवश्यक होगा। इस अनुमान से ये माना गया है कि 12 महीने में 15 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर 1500 की वृद्धि प्राप्त की जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस विनियमों को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ सहयोग करना होगा, और विशेषकर तब जब सार्वजनिक कोष पर किसी तरह की मांगे हों। वह बात करें तो EPS 95 पेंशन की तुलना अन्य केंद्रीय योजनाओं से करना काफी नहीं है, कम है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंदर 200 से 500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। कुछ राज्य जो हैं अतिरिक्त अंशदान जोड़ते हैं, जिसमें मासिक पेंशन 2 से 3,000 रुपए हो जाती है। तो प्रस्तावित EPS 95 जो है समानता के करीब आएगा। विभिन्न योजनाओं के बीच असमानताएं कम हो जाएगी। ये सामाजिक सुरक्षा उपक्रमों में सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों की मांग के भी अनुरूप जो है वो नजर आ रही है। 15 लाख पेंशन भोगियों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में 270 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय जो है वो सरकार के ऊपर आने वाला है। वहीं EPFO के EPF 3.0 के तहत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसमें EPF EPS खाता प्रबंधन सुगम बनाना, पेंशन की व्यवस्था समय में निगरानी करना, UPI तथा ATM आधारित निकासी को एकीकृत करना शामिल है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए यहां पर बैकएंड सिस्टम, पेंशन गणना मॉड्यूल और शिकायत निवारण प्रक्रिया को पुनः समायोजित करना भी यहां पर आप सभी के लिए अति आवश्यक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर EPS 95 पेंशन में वृद्धि शहर बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। इससे छोटे शहरों में उपभोग बढ़ेगा और तरलता में सुधार होगा। पेंशन भोगी जब अधिक व्यय प्राप्त करेंगे तो वे आवश्यकताओं, सेवाओं और खुदरा खर्चों पर अधिक खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर सुधार जो है वो उपभोग आधारित विकास को समर्थन देगा, जिससे चक्रीय और घरेलू बाजार पर केंद्रीय शेयरों को भी यहाँ पर जो है बड़ा लाभ इससे देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो DA ऐलान पर केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझिएगा पूरा कैलकुलेशन। तो महंगाई भत्ते के ऐलान को लेकर चलिए यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी जून 6 माह के महंगाई भत्ते का इंतजार है। शुरुआती 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। आमतौर होली के आसपास जो है DA का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार देरी से केंद्रीय कर्मचारियों का जो इंतजार है वो बढ़ गया है। और इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के अनुमानों के आधार पर DA और सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे थे। आइए जानते हैं कि DA कितनी बढ़ोतरी होगी और कितना इसमें इजाफा होगा। देखिए ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2 से 3% का इजाफा हो सकता है DA के अंदर। अगर ऐसा होता है तो हर लेवल के कर्मचारियों की सैलरी के अंदर बड़ा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए जिनकी वार्षिक सैलरी 18,000 रुपए है तो कुल सैलरी का 2% बढ़ोतरी के साथ उन्हें जो है 880 रुपए और 3% की बढ़ोतरी के साथ 8,980 रुपए या 18,980 रुपए यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। इसी तरह 49,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर जो है 46,000 हो जाएगी, 47,000 हो जाएगी। वहीं जिनका 56,000 रुपए का वेतन है उन्हें 90,000 रुपए तक हो सकती हैं। और जिनका 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी है, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी 4 लाख से भी पार जो है यहां पर हो सकती हैं। लेवल 1 पर 2% की बढ़ोतरी से हर महीने लगभग 360 रुपए, जबकि 3% 540 रुपए अधिक होगा। लेवल 2 पर 2% 398 रुपए और 3 से यहां पर 597 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही लेवल 3 की मैं बात करूं तो यहां पर जो है 2% से 434 रुपए और 3% से 651 रुपए होंगे। तो यहां पर लेवल 4 तक आते आते ये 756 रुपए प्रतिमाह ज्यादा सैलरी के अंदर जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि हर लेवल के हिसाब से सैलरी बढ़ोतरी में बदलाव होगा। और अब यहां पर जो है सरकार की ओर से DA का फैसला नहीं लिया गया है अभी तक, तो ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि कितनी बढ़ेगी। ये सिर्फ अनुमानों के आधार पर आपके लिए कैलकुलेशन बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये एरियर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला ये एरियर अप्रैल की सैलरी के साथ जुड़कर आ सकता है या इससे आगे आने वाले सैलरी के साथ भी जुड़कर आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।